हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की से वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्म तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन के लाभ नहीं हो पाती, परंतु इसके दर्शन के साथ साथ बातें भी की है शूर्पणखा ने, तथा श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आद्या शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दी। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे उसे यह सौभाग्य हुआ। मनीषी व ज्ञान जनक हमेशा इसका चिंतन करते हैं। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते के समय भ्रू संचालन आर्थिक आंखों से इशारा भी कर रही थी। इससे देखकर इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक व्रजरा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए हेतु इंद्र ने इसे पृथ्वी पर भेजा, परंतु व्रजरा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर व्रजरा ऋषि से उससे कहा कि राक्षस जन्म में भी तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर ही वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह कि परब्रह्म प्रभु परमात्मा को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। परब्रह्म को प्राप्त करने की एक क्रिया होती है भक्ति या वैराग्य के सहारे ही परब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास ना जाकर सीधे ब्रह्म के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नमस्कार अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण के पास भी ना जाकर एवं अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। इसमें अहंकार का स्वरूप था, संपूर्ण संसार में मेरे सामने कोई नारी नहीं। इसका अर्थात यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। अहंकारी को प्रभु मिलना संभव नहीं हो सकता है। वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया प्राप्त हो सके। शूर्पणखा जैसी गलती कई बार हम लोग भी कर देते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग जहाँ अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलीथीन, माचिस की तीली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर परिसर में डाल देते हैं, फेंक देते हैं, वैसे ही अगरबत्ती का भी फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, या भगवान के पैर के पास या शिव जी की जलाधारी के ऊपर ही दीपक रख देते हैं। ये गलत है। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को तो वैराग आ नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज देना चाहिए। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा माता सीता के पास गई, परंतु वहाँ एक भागवतापराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में, अतः मैं इस भक्ति को ही नष्ट कर देती हूँ, भक्ति को ही खा जाऊंगी, भक्ति को ही नष्ट कर दूंगी, जबकि नियम यह है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और संतन की सेवा करो। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट दिए, अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को करने का निश्चय कर लिया। कृष्ण की पत्नी 10,000 वर्ष तक भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वरदान प्राप्त शूर्पणखा ने किया कि तुम द्वापर युग में जब श्री राम कृष्णा अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी उबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान कर देंगे। जो तुम पति रूप में भगवान को प्राप्त करना चाहती थी वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण होगी। जब उसने 10,000 सालों तक भगवान महादेव की तपस्या की तो महादेव ने उसे ये वर दिया, जिस कारण कृष्ण अवतार में भी जो कुब्जा थी, जो कि कंस के लिए लेप बनाया करती थी, वह शूर्पणखा ही थी।
जिसने को भगवान को लेप लगा के भगवान ने उसे ठीक कर दिया। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।